उतरने ही लगा था कि कंडक्टर ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं था। वो बस से उतर चुका था और बस जा चुकी थी रहा था। इस पर उस शख्स ने एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहा हुए राज ने हिम्मत भरी और अगले ही पल वो घने जंगल में चला गया नेटवर्क चेक करता, पर हर बार निराश होकर वापस अपने फोन को जेब और ले ऐसे केस पता नहीं इस जंगल से मैं इस जंगल में खो गया हूँ, मुझे पालीपुर घोड़े के ही नेनाने की आवाज आई। जिस बाद उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों के पीछे से जिसे देखकर राज का खून सूख गया था। उसके पैर जब फिर अपनी जेब से एक ताबीज निकालकर सिर कटी लाश को दिखाने लगे। इधर राज भी डर के मारे बेहोश हो गया था। अगले वो अभी जिंदा है कि तभी एक शख्स राज के लिए चाय लेकर आया। उस शख्स को पहली बार देखा था और ऐसे देखे जा रहा था जैसे पहले कभी कोई तुम ही थे। हाँ मैं ही था और मेरा नाम किशोर है। क्यों नहीं आए? खाम खा मुझे उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। बताने के लिए ही तो मैंने आपको बुलाया है। देखो मैं पैरा और जो मैंने एडवांस दिया था उसका क्या? एडवांस पापा को उसने मार दिया। देख किशोर उल्टे पैर उस लड़के के साथ दौड़ पड़ा और उसके पीछे भी बिलक बिलक कर रो रहे थे। तभी गांव के मुखिया ने कहा, गाँव तो सिर कटी लाश के डर से गांव छोड़कर जिसने सबके सामने मुखिया से कहा उसे मुक्ति चाहिए। राज की बात सुनकर सब कुछ सांप सूंघ गया था कि तभी मुखिया ने तो अपने घर में रखा करो, इन्हें समझाओ कि गांव के मांग तो किशोर से रहा था पर उसकी बातें और उसका गुस्सा राज के लिए थी। मैंने खुद अपनी आंखों से उस सिर कटी लाश को देखा है, उसका सामना, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम किसी और का है। जिस बात का कोई सबूत है या फिर तुमने गांव में आने से पहले ही? मुखिया मुस्कुराता हुआ चला गया और गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की तो इस गांव में ऐसे ही मौतें होती रही। चल दिए। दिन में अब शाम का रंग खुलने लगा था। राज ने भी उसे अपने पास बुला लिया। दरअसल वो लड़का अपने सिर्फ मुखिया को बताई थी और किसी को नहीं बताई। और फिर गांव के बहुत सारे लोग राज के पास अपनी कहानी बताने आए थे। वो सभी गांव वालों को साथ लेकर सीधा मुखिया के घर की ओर चल। सब लोग अभी मुखिया के घर से कुछ दूर ही थे कि तभी सब लोग गांव वाले डर गए थे। और तभी गौर करने पर राज ने देखा कि मुखिया का सिर एक झटके में खून बिखरा हुआ था और उसका सिर उसके धड़ से अलग था, जिसे पर लाश ने उन्हें भी मार दिया। बच्चे की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों को जा चुके थे, पर राज मैं अकेला आया हूँ इस बार। कहाँ है तू? सामने। डर के मारे सूखने लगा। एक बार फिर वो सिर कटी लाश कि तभी लाश के पीछे के बिना ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बड़े नाम कर दे और तुम उनकी जमीनों पर इस जिले की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोलो। मशाल लिए एक एक कर किशोर के सामने आ गए। गांव वालों को दरअसल शक तो मुझे उस पहली रात को ही हो गया था जब जो खाली था किशोर, और मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब मैंने दिया। जब ये सिर कटी लाश मुखिया को मार रही थी तब मेरी नजर बोलूं कि तुम्हारे साथ साथ वो तुम्हारे सच को भी जिंदा जला दे, साथ इकट्ठा करके मेरे पास ले आए, इसलिए भला इसी मिनटों में तुम सबको मौत के घाट उतार देगा। इसके बाद मैंने तुम्हारे घर की तलाशी ली थी और उस तलाशी पाने के लिए तुम्हारा हर कहा मार की आई है। वैसे तुम्हारी बोली तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दे। गाँव वालों के होश उड़ गए थे क्योंकि वो कटा हुआ सिर किशिया आखिर क्यों किया तुमने ये सब? बताओ किशोर। भी मिल गई और जब मेरे बाप ने जमीन वापस ले ली चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े, इसलिए ना सिर के उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और काले देता था। मैंने इस राज को भी इसीलिए गांव में बुलाया था ताकि पूरा खेल ही बदल दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ से कुछ कहा और अगले ही पल घोड़ा फिर से ही नहीं और बेटा किशोर, मैं किशोर हूँ। पापा मुझे मत मारिए। बहला दिया। किशोर के बाप ने अपने ही बेटे का सिर कलम कर। गाँव वाले भी हमेशा हमेशा के लिए उस आतंक से आजाद। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास बालीपुर आ गया, बालीपुर कोई मुसाफिर उतरेगा नहीं, रोक के चलिए। उस शख्स की बात सुनकर पुल उतरने ही लगा था कि कंडक्टर ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं था। वो बस से उतर चुका था और बस जा चुकी थी रहा था।
इस पर उस शख्स ने एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहा हुए राज ने हिम्मत भरी और अगले ही पल वो घने जंगल में चला गया नेटवर्क चेक करता, पर हर बार निराश होकर वापस अपने फोन को जेब और ले ऐसे केस पता नहीं इस जंगल से मैं इस जंगल में खो गया हूँ, मुझे पालीपुर घोड़े के ही नेनाने की आवाज आई। जिस बाद उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जिसे देखकर राज का खून सूख गया था। उसके पैर जब फिर अपनी जेब से एक ताबीज निकालकर सिर कटी लाश को दिखाने लगे। इधर राज भी डर के मारे बेहोश हो गया था। अगले वो अभी जिंदा है कि तभी एक शख्स राज के लिए चाय लेकर आया। उस शख्स को पहली बार देखा था और ऐसे देखे जा रहा था जैसे पहले कभी कोई तुम ही थे। हाँ मैं ही था और मेरा नाम किशोर है। क्यों नहीं आए? खाम खा मुझे उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। बताने के लिए ही तो मैंने आपको बुलाया है। देखो मैं पैरा और जो मैंने एडवांस दिया था उसका क्या? एडवांस? पापा को उसने मार दिया। देख किशोर उल्टे पैर उस लड़के के साथ दौड़ पड़ा और उसके पीछे बिलक बिलक कर रो रहे थे। तभी गांव के मुखिया ने कहा गाँव तो उस सिर कटी लाश के डर से गाँव छोड़कर इसने सबके सामने मुखिया से कहा उसे मुक्ति चाहिए। राज की बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया था कि तभी मुखिया ने तो अपने घर में रखा करो, इन्हें समझाओ कि गांव के मांग तो किशोर से रहा था, पर उसकी बातें और उसका गुस्सा राज के लिए थी। मैंने खुद अपनी आंखों से उस सिर कटी लाश को देखा है, उसका सामना, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम किसी और का है। जिस बात का कोई सबूत है या फिर तुमने गांव में आने से पहले ही? मुखिया मुस्कुराता हुआ चला गया और गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की तो इस गांव में ऐसे ही मौतें होती रही। चल दिए। दिन में अब शाम का रंग खुलने लगा था। राज ने भी उसे अपने पास बुला लिया। दरअसल वो लड़का अपने सिर्फ मुखिया को बताई थी और किसी को नहीं बताई। और फिर गांव के बहुत सारे लोग राज के पास अपनी कहानी बताने आए थे। वो सभी गांव वालों को साथ लेकर सीधा मुखिया के घर की ओर चल। सब लोग अभी मुखिया के घर से कुछ दूर ही थे। तभी सब लोग देख गांव वाले डर गए थे और तभी गौर करने पर राज ने देखा कि मुखिया का सिर एक झटके में खून बिखरा हुआ था और उसका सिर उसके धड़ से अलग था, जिसे पर लाश ने उन्हें भी मार दिया। बच्चे की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों को जा चुके थे, पर राज मैं अकेला आया हूँ इस बार। कहाँ है तू? सामने। डर के मारे सूखने लगा। एक बार फिर वो सिर कटी लाश कि तभी लाश के पीछे के बिना ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बड़े नाम कर दे और तुम उनकी जमीनों पर इस जिले की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोलो। मशाल लिए एक एक कर किशोर के सामने आ गए। गांव वालों को दरअसल शक तो मुझे उस पहली रात को ही हो गया था जब जो खाली था किशोर, और मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब मैंने दिया जब ये सिर कटी लाश मुखिया को मार रही थी। तब मेरी नजर बोलूं कि तुम्हारे साथ साथ वो तुम्हारे सच को भी जिंदा जला दे, साथ इकट्ठा करके मेरे पास ले आए, इसलिए भला इसी मिनटों में तुम सबको मौत के घाट उतार देगा। इसके बाद मैंने तुम्हारे घर की तलाशी ली थी और उस तलाशी पाने के लिए तुम्हारा हर कहा मानती आई है। वैसे तुम्हारी बोली तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दे। गाँव वालों के होश उड़ गए थे क्योंकि वो कटा हुआ सिर किशिया आखिर क्यों किया तुमने ये सब? हाँ बताओ किशोर। में मिल गई और जब मेरे बाप ने जमीन वापस लेनी चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े, इसलिए ना सिर के उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और काले देता था मैंने इस राज को भी इसीलिए गांव में बुलाया था ताकि पूरा खेल ही बदल दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ से कुछ कहा और अगले ही पल घोड़ा फिर से ही नहीं और ना बेटा किशोर, मैं किशोर हूँ। पापा पापा मुझे मत मारिए। बहला दिया। किशोर के बाप ने अपने ही बेटे का सिर कलम कर गाँव वाले भी हमेशा हमेशा के लिए उस आतंक से आजाद। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके